जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का जो आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लेकर आ गया हूं। और इन्हीं देशों में से आपको एक अवश्य ही आएंगे, ये इतना तो गारंटी है कि इसी में 10 में से ही आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और मेरे को बाद में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं अनुच्छेद अस्माकम विद्यालय पर। ठीक है, तो अस्माकम विद्यालय के बारे में हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, मतलब कि यह हमारा विद्यालय है। इसका मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। और अगर हिंदी भी अगर याद रहेगा तो आप उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय अपहर सारण अस्ति, मतलब हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय अपहर सारण है। आप यहाँ पे जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं तो अपहर हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने उच्च विद्यालय अपहर सारण लिखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति, मतलब इस विद्यालय का भवन जो है मनमोहन है। ठीक है, मतलब सुंदर है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। मम विद्यालय विश्वसती अध्यापका सन्ति, मतलब मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। सर्वे शिक्षका कर्तव्यनिष्ठा समयपालका च सन्ति, मतलब सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ हैं, समय का अनुपालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब कि सभी शिक्षक क्या है, कर्तव्यनिष्ठ हैं। ठीक है, और समय का अनुपालक है। ठीक है ना। अस्माकम विद्यालय, मतलब कि हमारे विद्यालय में 1200, मतलब कि 1200, 12 के मतलब 12 होता है, 100 मतलब 100, 1200 छात्रा सन्ति, मतलब मेरे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, अस्माकम मतलब हमारे होता है, तो हमारे विद्यालय में 1200 छात्र हैं। सर्वे छात्रा अनुशासन प्रिय सन्ति, सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं। ओके, तो देख लिए कैसे हमने इसको अच्छी तरह से आपको हिंदी करके भी समझा दिया। आपको वहाँ पे सिर्फ 7 लाइन ही लिखना है। ऐसे मैं कहीं कहीं 8 लाइन लिख दिया हूँ, आप इसमें से केवल 7 ही लाइन लिखिएगा, कोई भी एक लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है अस्माकम देश, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अस्माकम देश पर देखते हैं। तो देखिए क्या बताए हैं कि अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, मतलब हमारा देश भारत है। अस्माकम देशस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, मतलब हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, मतलब यह देश कृषि प्रधान देश है। आगे देखते हैं। अस्य उत्तर दिशायाम दिशि, अस्य उत्तर श्याम दिशि पर्वत राज हिमालय प्रहरी इव विराजते, मतलब इसके उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय है ना, प्रहरी मतलब पहरदार की तरह विराजित है। आगे देखते हैं। अस्माकम देश, मतलब हमारे देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, मतलब हमारा देश लोकतांत्रिक है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, इस देश का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस्माकम देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, मतलब हमारे देश में अनेकानि मतलब अनेक, नगराणि मतलब नगर, सन्ति मतलब है, हमारे देश में अनेक नगर हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं शरद ऋतु, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको देखते हैं शरद ऋतु के बारे में।
वर्षा ऋतु अनंतरम शरदम ऋतु समायति, मतलब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का समय आता है। आगे है कि अश्विन कार्तिक मासौ शरद ऋतु भवतः, मतलब उसमें देखा जाए, ठीक है, तो उसमें कार्तिक मास जो है आपका शरद ऋतु होता है। अस्मिन काले, इस काल में, मतलब इस समय में, इस काल में शीत वर्धते, मतलब कि शीत मतलब कि ठंडी पड़ती है, ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जना रात्रौ शीतात रक्षार्थम अग्नि सेवन्ते, मतलब लोग क्या करते हैं, रात्रि के समय में ठंडी से बचने के लिए, रक्षा के लिए अग्नि सेवन्ते, मतलब अग्नि का सेवन करते हैं, मतलब आग तापते हैं। अगला है कि आकाश निर्मल भवती, माने आकाश क्या होता है, निर्मल होता है, साफ होता है। चंद्र प्रकाशते कमलानी पुष्पानी च विकसंती, चंद्र क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, प्रकाश देते हैं। उसके बाद में कमल जो होते हैं, कमल का जो पुष्प होते हैं और विकसित होते हैं। चंद्र प्रकाशित होते हैं और पुष्प जो होते हैं, कमल का पुष्प, वो विकसित करते हैं, यानी कि खिलते हैं। आगे है फिर कि अस्मिन काले दिवसा संकुचिता भवंती, माने इस काल में दिन जो है आपका छोटा होता है, ठीक है, संकुचित मतलब छोटा होता है। बसंतम विहाय अयम एवं ऋतु सर्वेशम प्रियतम, मतलब बसंत जो है विहाय है ना, बहुत, अयम मतलब यह जो है एवं ऋतु जो है सभी से क्या है, सभी ऋतुओं से प्रिय है। नेक्स्ट है आदर्श छात्र। आदर्श छात्र के बारे में हम लोग सीखेंगे, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, तो आदर्श छात्रा नाम अनुकरणीय भवती, आदर्श छात्र जो होते हैं, है ना, आदर्श छात्र जो होते हैं छात्रों के अनुकरणीय होते हैं, मतलब आदर्श जो छात्र होते हैं सभी छात्रों के लिए वो अनुकरणीय होते हैं, वो सभी छात्र उनको जानते हैं। स गुरु भक्त भवती, वे गुरु का भक्त होते हैं, ठीक है। आदर्श छात्र सदाचारी भवती, आदर्श छात्र क्या होते हैं, सदाचारी होते हैं। स मधुर भाषी भवती, उनका भाषा जो होता है मधुर होता है, प्यारा रहता है, भाषा एकदम मीठा बोलते हैं वो। आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, मतलब आदर्श छात्र जो होते हैं कभी भी असत्य नहीं बोलते, यानी कि झूठ नहीं बोलते हैं। स पापात विभेति, मतलब वो पाप से डरते हैं, पाप नहीं करते हैं। आगे है कि समाज सेवा तस्य व्रतम अस्ति, मतलब समाज सेवा जो है उनका व्रत होता है। आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति, मतलब आदर्श छात्र जो होते हैं, है ना, आलस्य शत्रु, आलस्य उनके लिए क्या है, शत्रु के समान दिखाई देता है। आदर्श छात्र के लिए आलस्य जो होता है शत्रु के समान दिखता है। आगे नेक्स्ट शत्रु है उनके लिए। अब है कोरोना महामारी। देखिए इस बार एग्जाम में कोरोना महामारी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी अस्ति, माने कोरोना महामारी जो है एक विश्वव्यापी महामारी है। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात अभवत, मतलब इसकी उत्पत्ति चीन देश के वुहान नामक नगर में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अधुना विश्वस्य समस्त राष्ट्रा अनेन ग्रस्ता सन्ति, माने आधुनिक विश्व जो है, विश्व का समस्त जो राष्ट्र है, पूरे विश्व का जो राष्ट्र है आधुनिक समय में, है ना, अभी वर्तमान में, अनेन ग्रस्ता मतलब वे सभी क्या हैं, ग्रसित हैं। आगे है कि विश्वस्य सहस्य जना संक्रमिता अभवन मृत्युम च प्राप्ता, मतलब कि विश्व के अनेक जना लोग हैं, मतलब बहुत सारे जो जना है मतलब लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आगे है कोरोना काले रुग्ण प्रतिरोधक क्षमता कृते पौष्टिकम आहारम आवश्यकम
अस्ति। मतलब कोरोना के समय में रोगों के प्रतिरोधक क्षमता वाले, है ना, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। माने पौष्टिक आहार हम लोगों को लेना चाहिए ताकि हमें कोरोना महामारी रोग नहीं पकड़ सके। माने ये इसके लिए क्या होगा, ये रोग प्रतिरोधक होता है ना पौष्टिक आहार, हमको उसे ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। एतद काले व्यायाम शरीरार्थम उत्तम अस्ति। माने इस काल में व्यायाम शरीर के लिए उत्तम है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। देखिए ये सभी आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, गारंटी मैं कह रहा हूं ना। आप एग्जाम देकर आइएगा, देखिएगा कि इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बोलिएगा कि मैं क्या बोला था। तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। वीडियो को 2-4 बार देखिए ना और 1-2 बार लिख दीजिए, हो गया आपका काम। 7 नंबर ये क्लियर। आगे देखते हैं कि अस्माकम ग्राम चाहे मम ग्राम चाहे आदर्श ग्राम, मतलब गांव के बारे में कहा तो यही आपको लिख देना है। जैसे देखिए मम ग्रामस्य नाम भेल्दी अस्ति, मेरे गांव का नाम भेल्दी है। आपका जो भी गांव का नाम है आप बता सकते हैं, मैं यहाँ पे भेल्दी लिख दिया हूँ। आगे है कि मम ग्राम बिहार राज्य अस्ति, मेरा गांव बिहार राज्य में है। अत्र जना कृषि कार्य कुर्वन्ति, यहाँ पे लोग कृषि कार्य करते हैं। अस्मिन ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। अस्मिन ग्रामे एक शिव मंदिर अस्ति, इस गांव में एक शिव मंदिर है। फिर आगे है एकदम छोटा छोटा आसान भाषा में आपको बताया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अस्माकम ग्राम आदर्श ग्राम अस्ति, हमारा गांव आदर्श गांव है। ओके, और ये आपको एकदम 7 में 7 मिलेगा अगर ऐसे लिखते हैं, एकदम क्लियर सही करेक्ट बताया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि ग्रामवासिना अस्ति अति सरला संति, मतलब गांव के लोग जो हैं अति सरल स्वभाव के हैं। भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवासति, मतलब भारत का जो आत्मा है गांवों में निवास करती है। आगे नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो गंगा नदी पर हम लोग देखते हैं। नदीसु गंगा अति पवित्र अस्ति, मतलब नदियों में गंगा अति के मतलब बहुत होता है, बहुत पवित्र है, सबसे पवित्र है। इयम हिमालयात निसरती, मतलब यह हिमालय से निकलती है। इयम बंगोपसागरे पतती, ये बंगाल की खाड़ी से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। आगे है कि सर्वे जना अस्य माता मन्यते, सभी लोग इनको माता मानते हैं। गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र भवति, गंगा का जल बहुत स्वच्छ मतलब साफ है ना, स्वच्छ होता है और पवित्र होता है। गंगा नदी पूजनीया अस्ति, गंगा नदी क्या है, पूजनीय है। अस्या तटे अनेकानि तीर्थस्थानी संति, इसके तट पे अनेक तीर्थस्थान बसे हैं। आगे है कि अस्या जलम पापनाशकम अस्ति भवति, मतलब इसका जल पापनाशक है ना, इसके मतलब जल में नहाने से क्या होता है, पाप कटता है, इसलिए लोग बहुत सारे लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। आगे देखते हैं अस्माकम प्रिय कवि, देखिए अस्माकम प्रिय कवि पर देखते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मतलब हमारे प्रिय कवि कालिदास हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। स अति मूर्ख आसीत, वे क्या थे, बहुत मूर्ख थे। स काल्य भक्त आसीत, वो काली जी का भक्त थे। आगे है स अनेकानि ग्रंथानि च लिखन्ति, मतलब वे अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक को ग्रंथ लिखे हैं। आगे है कि रघुवंश महाकाव्य अति प्रचलित अस्ति, रघुवंश काव्य जो है, महाकाव्य जो है उनका बहुत प्रचलित है। आगे है स एक महान नाटककार अस्ति, वे एक महान नाटककार हैं। कालिदास विश्वस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति आसीत, मतलब कालिदास विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं, सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। अब है परोपकार, परोपकार भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए
तो परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, मतलब किसी के द्वारा किसी के ऊपर जो है ना जो मदद किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उपकार कहा जाता है। ठीक है, किसी के द्वारा किसी के ऊपर कोई भी मदद किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाएगा, उपकार परोपकार कहा जाता है। आगे है परोपकार मानवस्य एक उत्तम गुण अस्ति, परोपकार मानव का एक उत्तम गुण है। परोपकार दैव भाव अस्ति, परोपकार है देवता को भाता है ना। परोपकार क्या है, एक देव का भाव है। आगे नेक्स्ट, परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवन्ति, परोपकार से है ना लोगों की सुख शांति में वृद्धि होती है। न केवल मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रत्ता दृश्यते, ना कि केवल मनुष्य ही बल्कि प्रकृति भी परोपकार मतलब कि परोपकार में रता दृश्यते, मतलब वो भी रत दिखाई देते हैं। मतलब केवल मनुष्य ही परोपकार नहीं करते हैं, प्रकृति भी परोपकार करते हैं। जैसे मान लीजिए मेघा परोपकाराय जलम वहंती, मतलब मेघ जो होते हैं परोपकार के से ही क्या करते हैं, जल को बहाते हैं, मतलब वर्षा कराते हैं। मेघ क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से परोपकार न करते हैं। आगे नेक्स्ट, नद्य अपि स्वीयम जलम स्वयं न पिबन्ति, नदी जो होता है, नदी अपना जल स्वयं थोड़े ना पीता है, ये दूसरे के ही तो नदी पानी बहाता है, तो ये भी एक परोपकार ही न करता है। सजना परोपकाराय एव जीवनम धारयति, मतलब सज्जन लोग जो होते हैं परोपकार को जीवन में अपने धारण करते हैं। आगे है हिमालय, तो देखिए हिमालय के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तो हिमस्य आलय हिमालय कथ्यते, मतलब हिमस्य मतलब क्या होता है, बर्फ है ना, बर्फ का जो आलय होता है ना, बर्फ के जो जमा हुआ को ही क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है। बर्फ का जो टुकड़ा जमा होता है ना उसी को हिमालय कहा गया है। हिम से जो आलय होता है ना, उसी को हिमालय कहा गया है। हिमालय पर्वता नाम राजा कथ्यते, हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है। आगे अयम पर्वतेषु उच्चतम अस्ति, ये पर्वतों में सबसे ऊंचा है। अस्य वर्णनम विभिन्न ग्रंथेषु वर्तते, इसका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में है। अयम भारतेषु अस्य वर्णनम विभिन्न ग्रंथेषु वर्तते, मतलब इसका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में है। अयम भारतस्य हाँ, तो देखिए आगे, अयम भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि स्थित अस्ति, मतलब यह जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अस्मात् गंगा नदी प्रभवति, इससे गंगा नदी प्रवाहित होती है, निकलती है। आगे अस्य उपत्यकायो मुनिया तपं कुर्वति, इसके ऊपर बैठकर क्या करते हैं, मुनि लोग तप करते हैं। अत्र औषधि नाम प्रचुरता अस्ति, मतलब यहाँ पे औषधि प्रचुर मात्रा में मिलती है। ये लास्ट है पाटलिपुत्रम, हो सकता है कि पटना के भी बारे में पूछ दे, ये लास्ट है। ठीक है, इतना ही आपको करके जाना है और इसी में से आपको निश्चित ही आएगा, देखिएगा। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार की राजधानी पटना है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा बहती है, प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु अस्ति, मतलब इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में। उत्कृष्ट संग्रहालय गोलगृहम तारामंडलम इत्यन्ते दर्शनीया सन्ति, मतलब इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, गोलघर है, तारामंडल है इत्यादि दर्शनीय, ये सब
है। आगे है कि ईदम गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति, मतलब ये जो है गंगा के तट पर स्थित है। आगे देखिए ईदम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम अस्ति, मतलब यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ईदम प्राचीनतम नगरम अस्ति, यह जो है प्राचीन नगर है। ठीक है, तो बस क्लियर, यहाँ तक ले हमने जितने भी गेस किया है ना, ये आपको अच्छी तरह से बताया। आप इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या कॉपी में राइट डाउन पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। और इसको एक बार दो बार सुनिएगा, देखिएगा ना, केवल इसको हम बोल रहे हैं ना 4-5 बार अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं और अगर आप 1-2 बार लिख देते हैं तो आपको ये क्लियर याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं करना है आपको, ठीक है, ताकि इस तरह से आपको वीडियो लाते रहें और आपको फ़ायदा मिलते रहे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।